यंग डुका शाहबाकू में सबसे पहली आवाज़ जो आप सुनते हैं वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। ऐसी आवाज़ जो एंटीसेप्टिक हवा को चीरती हुई जाती है, जैसे कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस नहीं ले सकते। हम उस रोने की आवाज़ के भीतर कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कहीं कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। कैमरा हमें ढाढ़स नहीं देता, वह अस्पताल के उस ठंडे फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है, जहाँ पर साया ज़रूरत से ज़्यादा तीखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है। हवा, अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है, बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है। जिस तरह उसकी आंखें सत को टटोलती है, जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो। जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं, जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं, बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। झाँप रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्य सील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है, लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है। और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर कर दे। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं, गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है। यंग डुका साहिबाकू सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है, परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज की थीमेटिक धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यह शीर्षक शाब्दिक और रूपक दोनों को बता जाता है। उत्तराधिकारी एक बच्चा है, बट ये इस विचार का भी नाम है कि भविष्य का हकदार कौन है। साउंड डिजाइनिंग यहाँ शिल्प क्रिया जैसे सटीक है, लिनोलियम पर पौड़ियों की चरम सीमा, मॉनिटर की बीप, पेन कैप की हल्की क्लिक, ये छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा एक क्लिपबोर्ड पर ठहरता है जहाँ हस्ताक्षर किए जाते हैं, सिर्फ स्याही, बस एक लकीर, लेकिन फ्रेमिंग उसे गिलगोले गिरनी जैसे बना देता है, जो पहले उसे खुद पर शक करने देता है, क्योंकि असली यंग डुका शाहबाकू में वह आपको महसूस कराती है कि वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। ऐसी आवाज़ जो एंटीसेप्टिक हवा को चीरती हुई जाती है, जैसे कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस नहीं ले सकते।
हम उस रोने की आवाज़ के भीतर कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कहीं कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। कैमरा हमें ढाढ़स नहीं देता। वह अस्पताल के उस ठंडे फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है, जहाँ पर साया ज़रूरत से ज़्यादा तीखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है। हवा, अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है, बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है। जिस तरह उसकी आंखें सत को टटोलती है, जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो। जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं, जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं, बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। झाप रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है, लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है। और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर कर दे। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं, गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या यंग डुका शाहबाकू में सबसे पहली आवाज़ जो आप सुनते हैं वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ सुनती है, परिचित हवा को छीनती हुई जाती है, जैसे कोई ऐसा दाखिल हुई जिसे आप वापस नहीं ले सकते। हम उस रोने की आवाज़ के भीतर कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कहीं कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। कैमरा हमें ऐसे शूट की तरह जिस पर अस्पताल के उस ठंडे हम दोस्तों फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है, जहाँ पर साया ज़रूरत से ज़्यादा तीखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। लगता है कि कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है। अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। यह शीर्षक शाब्दिक सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है, बिना कोई भाषण का हकदार कौन है। अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है। जिस तरह उसकी आंखें सत को टटोलती है, जैसे सटीक है, याद करने की कोशिश कर रही हो। जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं, मॉनिटर की दर्द चला जाने के बाद की हल्की क्लिक, ये छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा एक्सप्ली बोर्ड पर तटस्थ जगह नहीं, बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। सिर्फ स्याही, बस छाप रेखाएं, निष्फल टाइल, उसे फिसलते दरवाजे से बना देता है। फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। शक करने देता है, रोशनी असली चाहिए लेकिन पूरी तरह करती है। वह आपको महसूस कराती है कि वह हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है। और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर कर दे। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है।
संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घूमती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं, गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डूका साहिबा सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है, परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज की मीठी धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यह शीर्षक शाब्दिक और रूपक दोनों को बता जाता है। उत्तराधिकारी एक बच्चा है, बट यह इस विचार का भी नाम है कि भविष्य का हकदार कौन है। यंग डूका साहबा में सबसे पहली आवाज़ जैसे सुनते हैं वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। ऐसी आवाज़ जो मॉनिटर की भी पेन कैप की हल्की हुई जाती है, छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की थाल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा एक क्लिपबोर्ड पर ठहरता है, उस रोने की आवाज़ के हस्ताक्षर कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए पहले उसे खुद के भीतर कर देता है, क्योंकि जानता है कि सच करती है, वह आपको महसूस कराती है कि वह हमें ढाढ़स नहीं देता। वह अस्पताल के उस दोष आपका है फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है, जहाँ पर साया जरूरत से ज़्यादा तीखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है। हवा, अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है। जिस तरह उसकी आंखें सत को टटोलती है, जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं, जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। झाप रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को और रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर कर दे। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घूमती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं, गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या
सहेली को पेश किया जाता है। यंग डुका साहिबाकू सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज की थीमेटिक धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों यंग डुका साहबाकू में सबसे पहली आवाज़ जो आप सुनते हैं वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। ऐसी आवाज़ की सोच सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी को छीनती हुई जाती है, जैसे कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस नहीं ले सकते। हम उस रोने की आवाज़ के भीतर ही कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जानना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर का ही कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। क्रिया जैसे सटीक है, नहीं देता। वह अस्पताल के उस ठंडे फ्लोरोसेंट कॉरिडोर मॉनिटर की जहाँ पर साया जरूरत से ज्यादा छोटे-छोटे स्वर षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है। वह अदला बदली मेरा दोस्त है शब्द जो मेरा उसे सुरक्षा और आत्मनी जैसे बना देता है। सीरीज की शुरुआत साल करने देता है क्योंकि असली केस लाइटिंग नहीं करती है। वह आपको महसूस कराती है कि वह बिना कोई भाषण दिए कराती है। अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है। जिस तरह उसकी आंखें सत को टटोलती है जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। झाप रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर करते हैं। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डुका साहिबाकू सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज की थीमेटिक धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यह शीर्षक डुका साहबाकू में सबसे पहले आवाज़ है सुनते हैं वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। इसी आवाज़ भविष्य का हकदार कौन है? एंटीसेप्टिक हवा को चीरती हुई जाती है जैसे कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस नहीं ले सकते। लिनोलियम पर उस रोने की आवाज़ के भीतर कदम रखते मॉनिटर की वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा एक क्लिप बोर्ड पर ठहरता है, कुछ जानता है कि सच उसी के अंत
में खड़ा है। कैमरा लेकिन फ्रेमिंग उसे अस्पताल के उस ठंडे बना देता है फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है जहाँ पर साया जरूरत से ज्यादा दिखने लगती है, नहीं करती है, वह आपको महसूस कराती है कि वह कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है। हवा अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है। जिस तरह उसकी आंखें सत को टटोलती है जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। झाप रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर कर दे। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं, गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। शोर समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डूका साहिबाकू सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज की थीमेटिक धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यह शीर्षक शाब्दिक और रूपक दोनों को बता जाता है। उत्तराधिकारी एक बच्चा है, बट यह इस विचार का भी नाम है कि भविष्य का हकदार कौन है। साउंड डिजाइनिंग यहाँ शिल्प क्रिया जैसे सटीक यंग डुका शाहबागों में सबसे पहले आवाज़ जो आप सुनते हैं वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। इसी आवाज़ के छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा ऐसे बोर्ड पर ठहरता है आप वापस नहीं ले सकते, हस्ताक्षर किए जाते हैं सिर्फ स्याही उस रोने की आवाज़ के भीतर कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं करने जाना चाहते बल्कि इसलिए एक्टिंग नहीं करती है, वह आपको महसूस कराती है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। देखने का दोष कैमरा हमें ढाढ़स नहीं देता। वह अस्पताल के उस ठंडे फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है जहाँ पर साया ज़रूरत से ज़्यादा दिखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है। हवा अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है। जिस तरह उसकी आंखें सत को टटोलती है जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो।
छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। झाप रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर करते हैं। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं, गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डूका साहिबाकू सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है, परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज़ की थीमेटिक धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यह शीर्षक शाब्दिक और रूपक दोनों को बता जाता है। उत्तराधिकारी एक बच्चा है, बट यह इस विचार का भी नाम है कि भविष्य का हकदार कौन है। साउंड डिजाइनिंग यहाँ शिल्प क्रिया जैसे सटीक है, लिनोलियम पर पौड़ियों की चरम सीमा, मॉनिटर की बीप, पेन कैप की हल्की क्लिक, ये छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा एक कीबोर्ड पर ठहरता है। संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। ऐसी आवाज़ बस एक लकीर, लेकिन फ्रेमिंग उसे हवा को चीरती हुई जैसे बना देता है। कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस नहीं करने देता है, क्योंकि असली गैस लाइटिंग नहीं करती है, वह आपको महसूस कराती है कि रखते हैं ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कहीं कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। कैमरा हमें ढाढ़स नहीं देता, वह अस्पताल के उस ठंडे फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है जहाँ पर साया ज़रूरत से ज़्यादा तीखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है, हवा, अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है, जिस तरह उसकी आंखें सत को टटोलती है जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। झाप रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ
बैठने को मजबूर कर दे। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं, गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डूका साहिबाकू सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है, परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज की थीमेटिक धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यह शीर्षक शाब्दिक और रूपक दोनों को बता जाता है। उत्तराधिकारी एक बच्चा है, बट ये इस विचार का भी नाम है कि भविष्य का हकदार कौन है। साउंड डिजाइनिंग यहाँ शिल्प क्रिया जैसे सटीक है, लिनोलियम पर पौड़ियों की चरम सीमा, मॉनिटर की बीप, पेन कैप की हल्की क्लिक, ये छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की तांग बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा एक बोर्ड पर ठहरता है, संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। सिर्फ इसी आवाज़ एक लकीर, लेकिन फ्रेमिंग उसे हवा को चीरती हुई जैसे बना देता है, जैसे कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस करने देता है, क्योंकि असली गैस लाइटिंग नहीं करती है, वह आपको महसूस कराती है कि वो रखते हैं ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कहीं कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। कैमरा हमें ढाढ़स नहीं देता, वह अस्पताल के उस ठंडे फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है जहाँ पर साया ज़रूरत से ज़्यादा दिखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है। हवा, अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है, जिस तरह उसकी आंखें सत को टटोलती है जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। झाप रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर कर दे। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं,
गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डुका साहिबाकू सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है, परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज़ की धीमी मीठी धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यह शीर्षक शाब्दिक और रूपक दोनों को बता जाता है। उत्तराधिकारी एक बच्चा है, बट ये इस विचार का भी नाम है कि भविष्य का हकदार कौन है। साउंड डिजाइनिंग यहाँ शिल्प क्रिया जैसे सटीक है, लिनोलियम पर पौड़ियों की चरम सीमा, मॉनिटर की बीप, पेन कैप की हल्की क्लिक, ये छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा एक क्लिपबोर्ड पर ठहरता है जहाँ हस्ताक्षर किए जाते हैं, सिर्फ स्याही, बस एक लकीर, लेकिन फ्रेमिंग उसे गिलगोले गिरनी जैसे बना देता है। जो पहले उसे खुद पर शक करने देता है, क्योंकि असली गैस लाइटिंग नहीं करती है, वह आपको महसूस कराती है कि देखने का दोष आपका है। यंग डुका साहबाकू में सबसे पहली आवाज़ जो आप सुनते हैं वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। ऐसी आवाज़ जो एंटीसेप्टिक हवा को चीरती हुई जाती है, जैसे कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस नहीं ले सकते। हम उस रोने की आवाज़ के भीतर कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कहीं कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। कैमरा हमें ढाढ़स नहीं देता, वह अस्पताल के उस ठंडे फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है जहाँ परछाइयाँ ज़रूरत से ज़्यादा तीखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है, हवा, अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज़ की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है, बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है, जिस तरह उसकी आंखें सत्य को टटोलती है, जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं, जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं, बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। झाप रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है, लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है, और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर करते हैं। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं, गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है,
वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डूका साहिबा सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई साहबा को सबसे पहले आवाज़ जो आप सुनते हैं वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। इसी आवाज़ है सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें चलती हुई जाती है, जैसे कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस नहीं के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों की आवाज़ के भीतर कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि खाना आपके भीतर कहीं कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। कैमरा हमें अदला बदली वह अस्पताल के उस भावात्मक नकल फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है, जहाँ पर साया जरूरत से ज्यादा दिखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। रूपक दोनों कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक पर एक भीतर चोर सिपाही हुए हैं। अदला बदली भविष्य का दोस्त शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। साउंड डिजाइनिंग यहाँ शिल्प की शुरुआती साल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है। मॉनिटर भाषण दिए, पेन कैप की हल्की सूक्ष्म छोटे-छोटे स्वर उसकी आंखें बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा ही नाम बोर्ड पर याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार-बार मुड़ती है, जैसे लकीर चले जाने के बाद उसे बिल्कुल गिरनी जैसे बना देता है। छायांकन शुरू में पहले उसे खुद पर शक करने देता है, क्योंकि कोई तटस्थ जगह नहीं करती है। वो आपको महसूस कराती है कि वो झाप रेखा निष्फलता देखने का दोष फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर करते हैं। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डूका साहिबा सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज की थीमेटिक धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यह शीर्षक शाब्दिक और रूपक दोनों को बता जाता है। उत्तराधिकारी एक बच्चा है, बट ये विचार का भी नाम है कि भविष्य का हकदार कौन है। साउंड डिजाइनिंग यहाँ शिल्प क्रिया जैसे सटीक है, लिनोलियम पर पौड़ियों की चरम सीमा। मॉनिटर की बीप, पेन कैप की हल्की क्लिक, ये छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा एक क्लिपबोर्ड पर ठहरता है,
जहाँ हस्ताक्षर किए जाते हैं, सिर्फ स्याही बस एक लकीर, लेकिन फ्रेमिंग उसे यंग डुका शाहबाकू में सबसे पहली आवाज़ जो आप सुनते हैं वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। ऐसी आवाज़ करती है वह आपको महसूस कराती है कि हवा को चीरती हुई जाती है, जैसे कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस नहीं ले सकते। हम उस रोने की आवाज़ के भीतर कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कहीं कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। कैमरा हमें ढाढ़स नहीं देता, वह अस्पताल के उस ठंडे फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है, जहाँ पर साया ज़रूरत से ज़्यादा तीखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है। हवा, अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है, बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है, जिस तरह उसकी आंखें सत्य को टटोलती है, जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं, जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं, बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। झाँप रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है, लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है, और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर कर दे है। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं, गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डुका शाहबाकू सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है, परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज की मीठी धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यह शीर्षक शाब्दिक और रूपक दोनों को बता जाता है। उत्तराधिकारी एक बच्चा है, बट यह इस विचार का भी नाम है कि भविष्य का हकदार कौन है। साउंड डिजाइनिंग यहाँ शिल्प क्रिया जैसे सटीक है, लिनोलियम पर पौड़ियों की चरम सीमा, मॉनिटर की बीप, पेन कैप की हल्की क्लिक, ये छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा एक क्लिपबोर्ड पर ठहरता है, जहाँ हस्ताक्षर किए जाते हैं, सिर्फ स्याही बस एक लकीर, लेकिन यंग डुका शाहबाकू में सबसे पहले आवाज़ जो आप सुनते हैं वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। क्योंकि असली आवाज़ लाइटिंग नहीं करती है, वह आपको महसूस कराती है, गिरती हुई जाती है, जैसे कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस नहीं ले सकते। हम उस रोने की आवाज़ के भीतर कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कहीं कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है।
कैमरा हमें ढाढ़स नहीं देता। वह अस्पताल के उस ठंडे फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है जहाँ पर साया ज़रूरत से ज़्यादा तीखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है। हवा, अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है। जिस तरह उसकी आंखें सत को टटोलती है जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। झाप रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर करते हैं। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं, गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डूका चायबाकू सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है, परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज की थीमेटिक धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यह शीर्षक शाब्दिक और रूपक दोनों को बता जाता है। उत्तराधिकारी एक बच्चा है, बट यह इस विचार का भी नाम है कि भविष्य का हकदार कौन है। साउंड डिजाइनिंग यहाँ शिल्प क्रिया जैसे सटीक है, लिनोलियम पर पौड़ियों की चरम सीमा, मॉनिटर की बीप, पेन कैप की हल्की क्लिक, ये छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा एक क्लिपबोर्ड पर ठहरता है जहाँ हस्ताक्षर किए जाते हैं, सिर्फ स्याही, बस एक लकीर, लेकिन फ्रेमिंग उसे गिलगोले गिरनी जैसे बना देता है जो पहले उसे खुद पर शक करने देता है, क्योंकि असली गैस लाइटिंग नहीं करती है। वह आपको महसूस कराती है कि आवाज़ जो आप सुनते हैं वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। ऐसी आवाज़ जो एंटीसेप्टिक हवा को चीरती हुई जाती है, जैसे कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस नहीं ले सकते। हम उस रोने की आवाज़ के भीतर कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कहीं कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। कैमरा हमें ढाढ़स नहीं देता। वह अस्पताल के उस ठंडे फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है जहाँ पर साया ज़रूरत से ज़्यादा तीखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है। हवा, अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं।
सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है, बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है, जिस तरह उसकी आंखें सत्य को टटोलती है, जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं, जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है, जहाँ रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है, और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर कर दे। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं, गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डुका साहिबाकू सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है, परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज की थीमेटिक धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यंग डुका शाहबाकू में सबसे पहले आवाज जो आप दोनों को बता संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। ऐसी आवाज़ का भी नाम है कि भविष्य का हकदार हवा को चीरती हुई जाती है, जैसे कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस नहीं ले सकते। जैसे सटीक है, हम उस रोने की आवाज़ के भीतर कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मॉनिटर में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा ही क्लिपबोर्ड पर ठहरता है, सच उसी के अंत में खड़ा है जाते हैं। कैमरा हमें बस नहीं देता, लेकिन अस्पताल के उस गिरन नीचे से बना देता कॉरिडोर में ठहरता है, जहाँ पर सही जरूरत से ज्यादा दिखी लगती है, जहाँ हर टीम नहीं करती है। वह आपको महसूस कराती है कहानी खोलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है। हवा, अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है, बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है, जिस तरह उसकी आंखें सत्य को टटोलती है, जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं, जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है, जहाँ रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है, और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ
बैठने को मजबूर कर दे। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं, गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। शोर समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डूका साहिबाकू सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है, परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज की मीठी धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यह शीर्षक शाब्दिक और रूपक दोनों को बता जाता है। उत्तराधिकारी एक बच्चा है, बट यही विचार का भी नाम है कि भविष्य का हकदार कौन है। साउंड डिजाइनिंग यहाँ शिल्प क्रिया जैसे सटीक है, लिनोलियम पर पौड़ियों की चरम सीमा, मॉनिटर की बीप, पेन कैप की हल्की क्लिक, ये छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा एक क्लिपबोर्ड पर ठहरता है, यंग डूका शाहबाकू में सबसे पहली आवाज़ जो आप सुनते हैं वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। ऐसी आवाज़ जो पहले उसे कुछ पर शक करने देती है, क्योंकि असली है जैसे कोई यही करती है, वह आपको महसूस कराती है कि देखने का दोस्त आकाश के भीतर कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कहीं कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। कैमरा हमें ढाढ़स नहीं देता, वह अस्पताल के उस ठंडे फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है जहाँ पर साया ज़रूरत से ज़्यादा दिखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है, हवा, अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है, जिस तरह उसकी आंखें सत को टटोलती है जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है, जहाँ रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर कर दे। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं,
गणना से यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डूका साहिबा सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती। यह इस सीरीज़ की मीठी धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यह शीर्षक शाब्दिक और रूपक दोनों को बता जाता है। उत्तराधिकारी एक बच्चा है, बट यह इस विचार का भी नाम है कि भविष्य का हकदार कौन है। साउंड डिजाइनिंग यहाँ शिल्प क्रिया जैसे सटीक है, लिनोलियम पर पौड़ियों की चरम सीमा, मॉनिटर की बीप, पेन कैप की हल्की क्लिक, छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में एक बच्चे की रोने की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जहाँ हस्ताक्षर किए जाते हैं, हवा को चीरती हुई जाती है, लेकिन कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस बना दे सकते। जो पहले उसे खुद पर शक करने देता है, क्योंकि असली कदम रखते नहीं करती है, वो आपको महसूस कराती है कि गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जानना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कहीं कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। कैमरा हमें ढाढ़स नहीं देता। वह अस्पताल के उस ठंडे फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है, जहाँ पर साया ज़रूरत से ज़्यादा तीखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है। हवा, अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है। जिस तरह उसकी आंखें सत को टटोलती है, जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं, जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। झाप रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्यशील हो रहे हो। रोशनी चिकित्सीय है लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, जिसमें हल्की नीली छाया है जो त्वचा को थोड़ा अवास्तविक बना देती है। जब नर्स नवजात को रूटीन चेक के लिए ले जाती है, कैमरा बच्चे के पीछे नहीं जाता, वह माँ के चेहरे पर ठहरता है और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। यह हमें सिस्टम से भरी दुनिया में माता पिता होने की बेबसी के साथ बैठने को मजबूर कर दे। बात सिर्फ यह नहीं कि साथ नहीं जा सकते, बात यह है कि संस्कृति और प्रतिक्रिया उसे यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। संगीत उफान नहीं मारता, वह पीछे हट जाता है। एक पतली, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज दृश्य के नीचे बैठी रहती है, जैसे दूर की मशीनरी हमें याद दिलाती हुई कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। और सभी सीरीज दर्शकों को पसलियों के बीच पहली बार छुपा घोंपती है। पति बच्चे के जाते समय माँ को नहीं देखता, वह दरवाजे को देखता है, चिंता से नहीं, गणना से। यह नज़र शायद एक सेकंड की होती है, लेकिन इसे हल्के से जूम इन के साथ शूट किया गया है, जैसे फ्रेम खुद ही शक कर रही हो। वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह स्थानांतरण के बारे में सोच रहा है। सोच समझाता है कि सबसे विश्वसनीय बुराई शायद ही कभी खुद को कोशिश करती है। वह ऑडिट करती है, वह शेड्यूल बनाती है, वह इंतज़ार करती है उस पल का जब बाकी सब बहुत थके होते हैं। नोटिस करने के लिए जब प्रेमिका या सहेली को पेश किया जाता है, यंग डूका साहिबा सस्ते मेलोड्रामा से बचती है और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ चुनती है परिचितपन। वह किसी नाइट क्लब में दाखिल हुई फेम फेटाल की तरह नहीं दिखाई जाती।
यह इस सीरीज की डायनेमिक धड़कन है। सबसे खतरनाक हाथ अक्सर वही होते हैं जिन्हें आपने पहले थामा होता है, लेकिन इसे लगभग क्रूर धैर्य के साथ बरतता है। थोड़े नरम फोकस और गर्म रंगों में शूट किया गया फ्लैशबैक, एक ऐसे शूट की तरह जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। हम दोस्तों और माँ को साथ हंसते, खाना साझा करते, पड़ाव मनाते हुए देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि शो सिर्फ बच्चे की अदला बदली की कहानी नहीं है, वह भावात्मक नकलखोरी की कहानी है। यह शीर्षक शाब्दिक और रूपक दोनों को बता जाता है। उत्तराधिकारी एक बच्चा है, बट ये इस विचार का भी नाम है कि भविष्य का हकदार कौन है। साउंड डिजाइनिंग यहाँ शिल्प क्रिया जैसे सटीक है, लिनोलियम पर पौड़ियों की चरम सीमा, मॉनिटर की बीप, पेन कैप की हल्की क्लिक, ये छोटे छोटे स्वर षड्यंत्र की ताल बन जाते हैं। एक दृश्य में कैमरा एक क्लिपबोर्ड पर ठहरता है जहाँ हस्ताक्षर किए जाते हैं, सिर्फ स्याही, बस एक लकीर, लेकिन फ्रेमिंग उसे गिलगोले गिरनी जैसे बना देता है। शो पहले उसे खुद पर शक करने देता है, क्योंकि असली गैसलाइटिंग नहीं करती है। वह आपको महसूस कराती है कि देखने का दोष आपका है। यंग डुका शाहबाकू में सबसे पहली आवाज़ जो आप सुनते हैं वह संगीत नहीं है, वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ है। ऐसी आवाज़ जो एंटीसेप्टिक हवा को चीरती हुई जाती है, जैसे कोई ऐसा कबूलनामा जिसे आप वापस नहीं ले सकते। हम उस रोने की आवाज़ के भीतर कदम रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी अंधेरी गलियारे में कदम रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कहीं कुछ जानता है कि सच उसी के अंत में खड़ा है। कैमरा हमें ढाढ़स नहीं देता, वह अस्पताल के उस ठंडे फ्लोरोसेंट कॉरिडोर में ठहरता है जहाँ परछाइयाँ ज़रूरत से ज़्यादा तीखी लगती है, जहाँ हर प्रतिबिंब एक गवाह बन जाता है। कहानी खुलने से पहले ही शीर्षक अपने भीतर एक चोट छिपाए हुए है, हवा, अदला बदली, मेरा दोस्त, ऐसे शब्द जो विरासत, सुरक्षा और आत्मीयता का मतलब रखते हैं। सीरीज की शुरुआती चाल की प्रतिभा इस बात में है कि वो पहचान की नाजुकता का एहसास कराती है बिना कोई भाषण दिए। यह अभिनय सूक्ष्म भाव का खेल है, जिस तरह उसकी आंखें सत को टटोलती है जैसे अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह की उंगलियां बार बार मुड़ते हैं जैसे दर्द चला जाने के बाद भी उसे पकड़े हुए हो। छायांकन शुरू में ही एक साहसिक फैसला लेता है। अस्पताल को एक तटस्थ जगह नहीं बल्कि एक नैतिक मशीन की तरह दिखाया जाता है। झाप रेखाएं, निष्फल टाइलें, फिसलते दरवाजे जो ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे रहस्य